निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतदर्शन। एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण से बनता है? थकान द्वारा। दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? अधिगम की गति को। क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 160। इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य आईक्यू स्तर कहलाता है? 36 से 49। रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व। यह विस्मृति का कारण नहीं है, स्मरण करने की इच्छा। यह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, वो कहलाता है सांख्यिकी। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? रेवेन का परीक्षण। 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है 9.5। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। मैकगेल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संवेग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षणिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? सिरिल बर्ट। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? अभिक्षमता। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? प्रत्यागमन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? लार ग्रंथि। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। अनुच्छेद 21A में क्रैशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? इनमें से सभी। टीईटी का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? अभिक्षमता। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्मृति। निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? इनमें से सभी। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है? डीवी। आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? कल्पना। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण है। पंकज में कौन सा समास है? बहुब्रीहि। अयोग वह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। एक और अजगर लिखी एक और मृगराय, विकल बटोही बिछही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है भयानक रस। सा विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? करण। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? पूर्वकालिक क्रिया। सूफी संतों की शैली है मसनवी। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं मैत्रेयी पुष्पा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है बालकृष्ण भट्ट। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? 80 घाट। भक्त काल के रचनाकार हैं नाभादास। कौन सा वाक्य शुद्ध है? वृक्षों पर कोयल कूक रही है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कानन का पर्यायवाची शब्द है वन। वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है विभावना अलंकार। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। व्याख्या विधि। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई। ले अंचुरा मुख अंसुवन, पोंछत उघरे गाथ सही। किसकी पंक्ति है? मीराबाई। हिंदी का पहला पत्र है उदंड मातंड। सुई का तत्सम रूप है सुचि। परिसीमन का विलोम है निर्सीमन।
घूसर शब्द का पर्याय है गर्दभ। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। आदिभौतिक। ऊंट की चोरी निहुरे निहोरे का अर्थ है बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कमजोर मन उद्देश्य का निश्चित ना होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है अपने कर्तव्य को। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है निर जमा बल जमाता। कायर की भाववाचक संज्ञा है कायरता। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द है स्वार्थी।